अब अगला क्वेश्चन है अपना, किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझे, यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है अपने को, ना त्रिज्या दी हुई है ना क्षेत्रफल दिया हुआ है, कुछ भी नहीं। ओनली बात की है कि उसमें वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है त्रिज्या में। तो यहां पर वृद्धि दी गई है, 20% की वृद्धि हुई है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय आपके दिमाग में यह होना जरूरी है कि वर्त की त्रिज्या जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सबको। और उसके बाद की क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो आपको ध्यान है कि वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहां पर अपने को ना पाई दिया है, पाई का मान तो आपको वैसे पता ही है 22/7 होता है, लेकिन आर का मान अपने को पता नहीं है, उसमें वृद्धि कितनी वो पता है। समझिए ध्यान से, पाई को अपन क्या मान लेते हैं, 100 है। आपको यहाँ पर 22/7 नहीं लेना है, ठीक है, 22/7 यहाँ पर नहीं मानना है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। अगर आपको वो क्षेत्रफल निकलना होता तो आप उसमें 22/7 लेके कर। यहाँ पर अपन क्या मानते हैं, पाई का मान क्या है, कुछ नहीं दे रखा था, 100 है, गुणा आर का स्क्वायर, यानी कि आर 2 बार आएगा। अब आर अपने को पता नहीं है और प्रतिशत वृद्धि दी है, तो आर को भी आप क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, और प्रतिशत वृद्धि है, जितना प्रतिशत वृद्धि है उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो एक बार लिख दिया, फिर एक बार और लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर में है, तो 100 + 20, तो आर को अपन क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब बट्टे में ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ये जो आर आ रहे हैं दोनों ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे भी बट्टे में 100 आएगा, गुणा इसके नीचे भी बट्टे में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पर ध्यान रखना, इस 100 से ये 100 कैंसिल मत करना, क्योंकि ये 100 के आगे प्लस दे रखा है और यहाँ पर गुणा है। तो यदि ऊपर प्लस की संख्याएं हैं और नीचे गुणे की संख्याएं हैं तो आपस में कभी भी वो कटती नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखें हमेशा। ओनली गुणे के रूप में दे रखी है संख्या तो ही कटेगी नीचे वाली संख्या से। तो अब देखिए यहाँ पर 120 + 120 गुणा होगा, प्लस नहीं होगा, गुणा 120 हो जाएगा, और बट्टे में ये वाला 100 वापस आ जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और पीछे बचा क्या, 12 और 12 को 12 से आप गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 144%। क्या निकल के आया, 144%। अब एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमने पाई का मान भी 100 माना है और यहाँ पे त्रिज्या कुछ नहीं दे रही थी, वो भी हमने 100 मानी थी। तो अब 144% क्या आया है, क्षेत्रफल का पूरा क्षेत्रफल आया है, और क्षेत्रफल पहले क्या था तो अपने को नहीं दे रखा है, तो वो भी अपन क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल भी 100 मानना है कि पहले का क्षेत्रफल माना कि 100 हुआ होगा। तो 144 में से आप क्या करेंगे, 100% घटा देंगे, यानी पहले का जो क्षेत्रफल था अपन मानते हैं कि वो भी 100 हुआ होगा, तो उसको 144 में से घटा दिया तो कितना आया, 44%। तो ये आपके क्षेत्रफल की जो है प्रभाव पड़ेगा, 44% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी यदि उसकी त्रिज्या में अपन क्या करते हैं, 20% की वृद्धि करते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने।